नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक के नतीजे अब सबके सामने हैं और उसमें साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। एक सवाल तो यही है कि कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति क्यों बनी हुई है। दूसरा ये कि अब नीतीश जी क्या करेंगे, और तीसरा ये कि ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा चुनाव हारकर भी जीत गई। ये दो तीन सवाल हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा जो औंधे मुंह गिरी है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये तो आशा नहीं थी, कहा जा रहा था बड़ी क्लोज फाइट है, लेकिन जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि क्लोज नहीं, ये एक तरफा चुनाव गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से जो एक तरफा गया है उसकी क्या वजह है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जो वहां भाजपा की सरकार रही उसके कामकाज से लोग खुश नहीं थे। दूसरा ये नेतृत्व का अभाव, चूंकि बसवराज बोम्मई की अगुवाई में आप एक तरह से कहें कि सरकार चल रही थी, और जब जो ओपिनियन पोल वगैरह है उसमें जब सीएम फेस की बात होती थी तो बसवराज बोम्मई बहुत पीछे रहते थे। तो इससे एक चीज ये साफ होती है कि भाजपा को स्टेट लीडरशिप पर भी अब काफी तैयारी करनी चाहिए और उनको भी गढ़ना चाहिए। इसकी भी एक वहां कमी तो दिखाई ही दी, और बाकी जनता ने मन बदल लिया। संगठन के भीतर कई तरह की नाराजगी थी, कई तरह के हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठ रहे थे। तो इन तमाम चीजों ने मिलकर भाजपा को औंधे मुंह गिरा दिया। पर बड़ी चीज यह है कि भाजपा तो गई, अब कांग्रेस में संशय की स्थिति क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी जीत है कर्नाटक में। तो ये जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों की वजह क्या है कांग्रेस के भीतर। देखिए, अब वहां तो सीधे सीधे अब दो लोगों की दावेदारी की बात हो रही है। डीके शिव कुमार एक तरफ है, दूसरी तरफ सिद्धिरमैया है। और ये कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने तो बाकायदे वो जिस समुदाय से आते हैं वोका लीगा, वहाँ इस तरह की अपील भी उन्होंने की थी कि आपने देवेगौड़ा साहब को एक मौका दिया, आपने एस एम कृष्णा को एक मौका दिया, तो हमको भी एक मौका दीजिए। तो ये अपील काम की। अब स्वाभाविक है अपील काम की, और इस तरह का जो है कांग्रेस को जीत मिली। और दूसरी तरफ सिद्धिरमैया है जो उनका अपना, देखिए उनके तरफ से तो उनके बेटे वगैरह कहने भी लगे कि ये उनकी जीत है। तो ये एक रसाकसी की स्थिति है। और आप देखें कि इस रसाकसी का आलम यह है कि अब तो विधायकों को सुरक्षित रखने की भी बात चल पड़ी है कि क्या होगा, न मालूम इधर से उधर क्या हो। तो एक तो ये परिस्थिति कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है, और जो उनकी अपनी अंदरूनी अंतरकला है, ये तो आप एक तरह से कहें कि जनता एक तरफ मुड़ गई और उसने सीधे कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दे दी। लेकिन पार्टी के भीतर की जो कला है वो अभी भी साफ दिखाई दे रही है। तो इसलिए वहां संशय है, संदेह है और तमाम तरह की चीजें हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि किसको लेकर सहमति बन पाती है। क्योंकि आप देखें, हिमाचल में चुनाव हुआ तब भी ये स्थिति थी, कौन सीएम होगा। और अब कर्नाटक में तो और भी विकट स्थिति है, क्योंकि कर्नाटक का जीतना और ऐसे समय में जब आप देखिए 2024 का चुनाव हो तो इस लिहाज से भी जो है मायने रखता है। अब यहीं से अगला सवाल शुरू होता है कि ये नीतीश जी क्या करेंगे, और भाजपा क्यों कहा जा रहा है कि हारकर भी जीत गई। दरअसल इस कर्नाटक से जब 2024 की बात होती है तो वहीं से कई चीजें आने लगती हैं। पहला तो यही कि आपको ख्याल होगा कि जब सोनिया गांधी की कर्नाटक में सभा होती है तब वो कहती हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा का भी एक तरह से ये टेस्ट है, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा की, और भारत जोड़ो यात्रा वहां तकरीबन 20-22 दिन कर्नाटक में थी। तो इस तरीके से ये जो जीत है ना, ये जीत दरअसल इस बात पर अब मुहर लगाई जाएगी कि असल में ये राहुल गांधी की जीत है। और सिद्धिरमैया तो कह भी रहे हैं कि वो तो पीएम दावेदार है। अब जब वो पीएम दावेदार हैं तो ये जो नीतीश जी टहल रहे हैं, तमाम लोगों से मिलजुल रहे हैं, वो ये कहा जाए कि ऐसे ही तो नहीं टहल रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं
चूंकि आप देखिए सिल्वर ओक जाते हैं, जब वो महाराष्ट्र में होते हैं, उद्धव ठाकरे से मिलने जाते हैं, तो वो पवार साहब से भी मिलने जाते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल ये होता है कि इस विपक्ष का अगुवाई कौन करेगा, और उसमें पत्रकार कहते हैं कि क्या पवार साहब करेंगे, तब नीतीश जी कहते हैं कि नहीं, अभी तो सब मिल बैठ के तय करेंगे। मतलब पवार साहब, जो कि आप एक तरह से कहें कि जो विपक्ष है उसमें सबसे कद्दावर और बड़े वेटरन लीडर हैं, लेकिन वहां भी जो है नीतीश कुमार ये कहते हैं कि नहीं, मिल बैठ के करेंगे। तो इससे जाहिर होता है कि दरअसल नीतीश जी का अपना क्या सोचना समझना और मानना है, और वो पीएम वाली कुर्सी तो भाई बड़ी चीज है ही है। तो वहां से ये बात निकली कि साहब मन में इच्छा है, और वो तो बार बार जाहिर भी होती रही है, ये अलग बात है कि वो मना करते रहे। अब ये जो जीत हुई है, तो इस जीत का सेहरा राहुल गांधी के सर बंधेगा। अब जब राहुल गांधी के सर बंधेगा तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस जो है वो एक अलग कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेगी, और उस कॉन्फिडेंस में वो इस बात के लिए क्यों तैयार होगी कि सबसे बड़ी पार्टी वो है। अगर भाजपा के बाद आप देखें तो उसी का विस्तार है देश भर में, और पुरानी पार्टी है, तकरीबन 200-250 सीटों पर उसकी अपनी तो प्रेजेंस ही है। अगर हर जगह आप ना भी माने तो 250-300 सीटें हैं। तो अब ऐसी स्थिति में वो अपनी दावेदारी करेगी, और उस दावेदारी में फिर वो उत्तर प्रदेश में भी कहेगी कि हमको सीटें चाहिए, वो बिहार में भी कहेगी हमको सीटें चाहिए, वो पश्चिम बंगाल में भी कहेगी हमको सीटें चाहिए, वो महाराष्ट्र में भी कहेगी हमको सीटें चाहिए। यानी कि ये जो कर्नाटक की जीत है, इसने कांग्रेस की स्थिति को मजबूत किया है, और कांग्रेस की स्थिति मजबूत, और उधर राहुल गांधी की अगुवाई, इसकी भी चर्चा चलेगी। तो अब वो तमाम राज्यों में क्षेत्रीय दलों से समान हिस्सेदारी की बात करेंगे। तो अब ये स्थिति तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में ये एकजुटता कैसे हो पाएगी, एक सवाल ये है। और दूसरा ये बड़ा मसला है कि अब जब राहुल जी की ही वजह से कर्नाटक का चुनाव जीता गया है, तो ऐसी स्थिति में तो चेहरा तो राहुल गांधी ही होंगे, और ये तो भाजपा भी चाहती कि जो चुनाव हो वो कांग्रेस बनाम भाजपा हो, एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा हो। और राहुल गांधी के चेहरे से क्या हो सकता है, ये ममता बनर्जी बोल चुकी हैं, केसीआर की पार्टी बोल चुकी है कि हमको विपक्षी एकता से कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका अगुवाई जो है वो कोई और करे। और बाकायदे टीएमसी की तरफ से तो ये बयान ही आया है कि दरअसल राहुल गांधी की वजह से जो है भाजपा जीत जाती है। तो ये जो परिस्थिति है उससे उसके कारण ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि ये तो ठीक ही हो गया। और वैसे भी अगर आप बतौर पीएम बात करें कि उन्होंने तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया ही, तो दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ स्थिति बन पाई है वहाँ भाजपा की, उसकी बड़ी उसमें बड़ी भूमिका जो है वो जो 20-22 सभाएं और रोड शो हुए उसकी रही। और फिर एक चीज़ ये भी कि कर्नाटक का अपना जो व्यवहार रहा है वो लोकसभा चुनाव में अलग रहा है और विधानसभा के चुनाव में अलग रहा है। विधानसभा में वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं, और लोकसभा के चुनाव में वो जो है वो फिर सेंटर की तरफ देखते हैं, और वहां जो वोकलीगा इस समय कांग्रेस में दिखता है, अभी फिलहाल तो डीके शिव कुमार की वजह से, वो सीधे शिफ्ट हो जाता है जेडीएस से भाजपा की तरफ। तो ये तमाम बातें हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सब तो ठीक है, लेकिन कर्नाटक की उस जीत ने राहुल गांधी को एक चेहरे के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है, और जब वो चेहरे के रूप में खड़े होंगे तो स्वाभाविक बात है कि विपक्ष के भीतर जो है वो सरफुटौवल होगी, और वो सरफुटौवल एका के लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुफीद होगी। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए वो जो 2024 का बैरियर देखा जा रहा है, मुझे लगता है कोई बैरियर रहेगा नहीं। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े,
वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।